गुंडों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया था, और अपनी नस्लों को ये बता के जाएं कि एक बाबरी मस्जिद थी जिसे ताकत की बुनियाद पर गुंडों ने शहीद किया था। यहाँ हमारी लीडरशिप और हमारी तंजीमें जो बाबरी मस्जिद का केस देख रही थी, उन्होंने अवामी सतह पे कुछ नहीं किया। बाबरी मस्जिद में मूर्तियाँ रखना एक शरारत अंगेज अमल था कि वो शरारत थी, वहाँ प्रकट नहीं हुई थी, मूर्तियाँ रखी गई थी, ये माना। वो कोर्ट के सहन में खड़े होकर कहते रहे कि हमें फ़ख्र है कि हमने मस्जिद को शहीद किया। बाबरी मस्जिद की शहादत और बाबरी मस्जिद केस का फैसला, ये दोनों चीज़ें मुल्क के ऊपर, मुल्क की जमहूरियत के ऊपर, मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, मुल्क के जुडिशल सिस्टम के ऊपर एक बहुत बड़ा बदनुमा दाग है। बाबरी मस्जिद फैसले की आज बरसी का दिन है। मेरे साथ पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए एमपीसीआई के नेता डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब मौजूद हैं। रहमानी साहब, स्वागत है आपका चैनल पर। हमारे सवाल आपसे ये है मेरा कि सबने देखा कि बाबरी मस्जिद का मामला कितना लंबा चला, सुनवाइयाँ किस तरह से हुई वो भी सबके सामने है, लेकिन जो जजमेंट आया था और उसके बाद आज जो दिन है 10 नवंबर का दिन, सबसे पहले आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि किस तरह से आज का दिन मना रहे हैं, किस तरह से आज के दिन को आप याद कर रहे हैं कि जब फैसला आया था। देखिए, सही मानों में तो आज तक अब और 20 दिन बाकी रह गए हैं। ये 30वीं बरसी है बाबरी मस्जिद की। 6 दिसंबर 1992 से लेकर अभी 6 दिसंबर को 30 साल मुकम्मल हो जाएंगे। वो तो एक गुंडों का अमल था, गुंडों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया था। ये बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने खुद कही है अपने जजमेंट में 10 नवंबर 2019 में कही। लेकिन जुडिशियल डिमोलिशन 3 साल पहले हुआ, जबकि हमारे टॉप कोर्ट ने कहा कि बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रखना एक शरारत अंगेज अमल था कि वो शरारत थी, वहाँ प्रकट नहीं हुई थी, मूर्तियां रखी गई थी, ये माना। उन्होंने माना कि बाबरी मस्जिद की शहादत एक गुंडागर्दी का अमल था, एक साजिश। लिब्रान कमीशन ने कहा कि वो एक साजिश थी। उसके लिए तो तकरीबन 65-70 लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ। रायबरेली कोर्ट ने उनको आज़ाद कर दिया और कहा कि वो कोर्ट के सहन में खड़े होकर कहते रहे कि हमें फ़ख्र है कि हमने मस्जिद को शहीद किया, लेकिन अंदर जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ये कहते रहे कि नहीं, किसी ने भी इनमें से मस्जिद को शहीद नहीं किया। तो ये इसलिए मैं कहता हूँ कि जुडिशल किलिंग है कि आप हर बात को मान रहे हैं कि वहाँ 500 साल नमाज होती रही, लगातार नमाज होती रही, मस्जिद का सबूत मौजूद है। वो ये कहते रहे कि रामचंद्र जी के जन्म स्थान वहाँ साबित नहीं हुआ, लेकिन आप आर्टिकल 132 के तहत अपना इख्तियार तमीज़ी इस्तेमाल करते हुए कह रहे हैं कि नहीं, ठीक है, मंदिर वहाँ बना दीजिए। तो ये एक अनजस्ट डिसीजन है जिसे कोर्ट के एहतराम में लोगों ने कबूल किया है, लेकिन दिल से कोई इसे कबूल करने की कोई वजह दिखाई नहीं देती। और आज ये ताकत का भरपूर इजहार हुआ है, एक माइट का इजहार हुआ है कि हम अगर सरकार में होंगे या हम मेन पॉलिटिकल विंग होंगे इस मुल्क का, तो हम जो जी चाहे कर सकते हैं। ये इस जमहूरियत पर सबसे बड़ा ब्लॉट था बाबरी मस्जिद का फैसला और बाबरी मस्जिद की शहादत, जिसे इस मुल्क की तारीख़ कभी नहीं भूलेगी और इस मुल्क के मुसलमान इसे अपनी ज़िल्लत और अपनी तहक़ीर की अलामत के तौर पर हमेशा याद रखेंगे। तो क्या माहौल कुछ बदलेगा, या ये बात जो आप बता रहे हैं कि मुसलमान किस किस ज़रिए से इसको याद रखेंगे, ये सब चीज़ ऐसे ही चलती रहेगी? क्या ताकत के ही बलबूते पे आने वाली और भी जो मस्जिदें हैं कि जिन पर मामले चल रहे हैं वो भी इसी तरह चली जाएंगी? क्योंकि कमज़ोरी यहाँ केस लड़ने में तो समझ में आ नहीं रही है, कमज़ोरी फिर रही कहाँ? देखिए, कमज़ोरी तो कई जगहों पे रही है, और अब हार जाने के बाद बहुत ज़्यादा कमज़ोरियों का तस्करा उन लोगों के लिए तो मुनासिब है कि जो साहिबान अरबाब हल्लो अक़्द हैं वो करें इवेल्यूएशन के कहाँ कामयाब हुआ। अवामी तौर पर इस तजज़िये की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ताकत की जहाँ तक बात है, ताकत हर जगह हर वक्त हर एक के पास नहीं रहती, कायम नहीं रहती। ताकत का तवाज़ुन बदलता है, और जब ताकत का तवाज़ुन बदलता है तो मामलात भी बदलते हैं और फैसले भी बदलते हैं। इसलिए ताकत का तवाज़ुन बदलने की कोशिश भी करनी चाहिए और इंतज़ार भी करना चाहिए। तो यानी अगर ये समझा जाए कि आने वाले वक्त में कुछ बदलाव होंगे तो ये गलत नहीं है?
बदलाव होंगे। देखिए, बदलाव समाज मैं पूछना चाह रहा हूँ, मुसलमानों के हक में कुछ बदलाव होंगे या नहीं? नहीं, किसी के भी, मैं तो मुल्क की बात कर रहा हूँ। ये मुल्क पर ब्लॉट है, मुसलमानों के ऊपर ब्लॉट नहीं है। ये बात समझनी चाहिए। बाबरी मस्जिद की शहादत और बाबरी मस्जिद केस का फैसला, ये दोनों चीजें मुल्क के ऊपर, मुल्क की जमहूरियत के ऊपर, मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, मुल्क के जुडिशियल सिस्टम के ऊपर एक बहुत बड़ा बदनुमा दाग है, जिसको मिटाने की कोशिश इस मुल्क की जुडिशरी को, इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को, इस मुल्क की सरकारों को खुद करनी चाहिए। वरना सारी दुनिया मुल्क में कहेगी कि मुल्क की जुडिशरी का, मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन का, मुल्क की हुकूमतों का कोई एतबार नहीं रहा। लेकिन एक चीज़ यहाँ ये भी समझने की भी ज़रूरत है और इसको जानना भी है। मैं खुद आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप कह रहे हैं कि ताकत की बुनियाद पर सब कुछ हो गया, तो क्या सुप्रीम कोर्ट जैसी अदालत, सर्वोच्च न्यायालय, वहाँ ताकत के बलबूते पर फैसला आ गया? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने तो सिर्फ अवामी जो एक माहौल बना था, एक फिजा साजगार की गई थी मीडिया के ज़रिए, सियासी जमातों के ज़रिए जो फिजा हमवार हुई, उसके ज़ेरे असर उनका ये फैसला आया है। ये बात मेरा अंदाज़ा ये है कि वो उसके ज़ेर के, यहाँ पर जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसके सेंटीमेंट्स को जिस तरीके से प्रोवोक किया 1989 के बाद में भारतीय जनता पार्टी ने जो रेजोल्यूशन पालनपुर में अडॉप्ट किया था, उसके बाद मुल्क में जो फिजा रथ यात्रा के ज़रिए और तमाम चीज़ों के लिए बदली, उसके ज़ेरे असर वो फैसला आया। और उसके बाद उन्होंने किसी भी तमाम क्यूरेटिव पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया 24 घंटे के अंदर, और तमाम जो है रिव्यू पिटीशंस को रिजेक्ट कर दिया। इससे माइट का अंदाज़ा इस बात से होता है कि आप रिव्यू में भी जाना नहीं चाहते इतनी बड़ी चीज़ों के बाद, लेकिन उस रिव्यू में कोई कभी भी दोबारा जा सकता है। मैं समझता हूं कि जुडिशरी ने अगर ये फैसला किया है तो ये स्कोप है कि एक ज़माना आए तो जुडिशरी इस मामले को एक बार फिर ट्राई करे, इसलिए भी कि जो इसके मुजरिमीन है साजिश के, जिनका नाम लिब्रान कमीशन ने लिया और कहा कि ये मुजरिम है साजिश करने के, उनको भी अगर आज़ाद छोड़ा जा रहा है तो उस फैसले पर जो 2019 का फैसला है, उस फैसले पर भी सवालिया निशानात अपने आप खड़े हो जाएंगे और ये जुडिशियल रिव्यू का केस बनेगा। एक चीज़ ये भी है यहाँ रहमानी साहब, इस सवाल है मेरा कि जब आप कह रहे हैं कि ताकत की बुनियाद पर सब हुआ, लेकिन आने वाले वक्त में बहुत कुछ बदल जाएगा पूरे मुल्क के लिए, वहीं अभी जो हालात हैं उसमें अगर देखें, ज्ञानवापी मस्जिद की अगर बात करें तो उसमें भी यही सब हो रहा है। 91 के एक्ट को भी पूरी तरह से नकार दिया जा रहा है, और वहीं जब निचली अदालतों में फैसले आते हैं और सुनवाई की बात होती है तो जो याचिकाएं डाली जाती हैं मुस्लिम पक्ष की तरफ से, उन पर सुनवाई करने से भी इनकार किया जाता है, दूसरे पक्ष की तमाम याचिकाओं को सुना जाता है। तो अभी बदलाव कहाँ है? देखिए, बदलाव तो भारतीय जनता पार्टी ने ये सब कुछ किया है। विश्व हिंदू परिषद उनका एलाइड एक विंग है, उन्होंने ये किया है। बीजेपी ने बहुत साफ, एल.के. अडवाणी ने कहा है कि हमारे पास कोई पॉलिटिकल स्पेस नहीं है। लिब्रान कमीशन के सामने गवाही देते हुए लाल कृष्ण अडवाणी ने ये बाकायदा ऑन रिकॉर्ड कहा है, अखबारात में देखा जा सकता है, कमीशन की रिपोर्ट में पढ़ा जा सकता है कि उन्होंने कहा कि हमारे पास पॉलिटिकल स्पेस नहीं है बीजेपी के पास, तो हमको पॉलिटिकल स्पेस लेने के लिए ये सब कुछ करना ज़रूरी था, इसलिए उन्होंने कहा। तो ये मसला सियासी था मुकम्मल तौर पर, जिसे मजहब का वर्क लपेट के अवाम के सामने पेश किया गया। अब ज्ञानवापी के मामले में भी आप देखिए, अब मैं कहता हूँ ये इतनी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में है, तो अगर जो भारतीय जनता पार्टी और वीएचपी के लोग 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्या हुकूमत इसको कट डाउन करेगी? क्या ये सेट असाइड करेगी? पार्लियामेंट में बिल लाए और 1991 के इस एक्ट को ख़त्म करने की जुर्रत दिखाए फिर बीजेपी की हुकूमत। भाई तब एब्सोल्यूट पावर में है, लेकिन वो नहीं कर सकते, अदालतों में जा रहे हैं, पार्लियामेंट में क्यों नहीं जाते जब आपके पास इतनी ताकत है? इसलिए कि आपको सियासी तौर पर मुद्दे जिंदा रखने हैं, सड़क के ऊपर मुद्दे जिंदा रखने हैं, क्योंकि उसके बगैर बीजेपी पोलराइज नहीं कर सकती। बीजेपी ने कोई इलेक्शन डेवलपमेंट के नाम पर नहीं लड़ा, अवामी मुद्दों पर नहीं लड़ा। बीजेपी ने हर इलेक्शन जो है वो मजहबी मुद्दों को ढाल बना के लड़ा है, और यही उनका लैंडमार्क है। और अब लोग समझने लगे हैं, इसलिए आप देखिए आगे बीजेपी की शिकस्तें, कई शिकस्तें पै दर पै सामने आने वाली हैं। 10 नवंबर तो आज आ गई, उसके बाद अब 6 दिसंबर भी आने वाली है। आपने शुरू में ही
तस्करा कर दिया, क्या करना चाहिए मुसलमानों को? नहीं, मैं समझता हूँ रिचुअल्स में तो नहीं जाना चाहिए। और ये इसकी हमेशा मैंने मुखालफत की। जैसे 25 साल तक बाबरी मस्जिद के नाम पर 6 दिसंबर को जंतर मंतर पे लोग इकट्ठे रहे और 6 दिसंबर के बाद 7 दिसंबर को भूल गए। ये एक बहुत बड़ी कमी है कि हमने अवामी सतह पर जो तहरीक इंसाफ के लिए खड़ी करनी चाहिए थी, वो हमारी लीडरशिप और हमारी तंजीमें जो बाबरी मस्जिद का केस देख रही थी, उन्होंने अवामी सतह पे कुछ नहीं किया। ये हमारी बहुत बड़ी कमी रही है। और हम रिचुअल्स मनाते रहे, रस्म बना ली हमने 6 दिसंबर को एहतजाज करने की। रस्मों से मसाइल ख़त्म नहीं होते, रस्मों की बुनियाद पर तहरीकें खड़ी नहीं होती। तो ये 10 नवंबर को रस्म मनाना और 6 दिसंबर को रस्म मनाना, ये रस्म और रिवाज का सिलसिला बंद करें और अपनी नस्लों को ये बता के जाएं कि एक बाबरी मस्जिद थी जिसे ताकत की बुनियाद पर गुंडों ने शहीद किया था। यहाँ ये अपनी नस्लों तक उनके सीना बसीना उन्हें पहुंचा के जाएं, ताकि एक वक्त आए कि बाबरी मस्जिद को उसका इंसाफ मिल सके। शुक्रिया रहमानी साहब, पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। एमपीसीआई के नेता डॉक्टर तस्लीम रहमानी हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे, क्योंकि आज 10 नवंबर है और आज ही फैसला आया था बाबरी मस्जिद के पूरे इस मामले में, जिसमें तमाम चीज़ें कही गई थीं, हर चीज़ को माना गया था, लेकिन उसके बाद भी ये कहा गया कि मस्जिद दी जाती है, पूरी जगह मस्जिद की हिंदू पक्ष को सौंप दी जाती है। तो उस पर अब ज़रूरी ये है कि रहमानी साहब भी जिस बात को कह रहे हैं कि 6 दिसंबर हो या फिर 10 नवंबर, रस्मी तौर पर मनाने से अच्छा है कि बताया जाए कि आखिर ये पूरे मुद्दे क्या हैं और इनसे कैसे निपटा जाएगा और इन पर कैसे कदम बढ़ाकर, साबित कदम रहकर लड़ा जाएगा, उसकी ज़रूरत है। रस्म और रिवाज जंतर मंतर पर खड़े होकर कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। दिल्ली से कैमरा पर्सन नाजिम के साथ न्यूज़ MX के लिए साहिल नकवी,